हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जल विद्युत शक्ति। क्या पढ़ रहे थे? जल विद्युत शक्ति, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसके अंदर हमने इसके आवश्यक दशाओं, महत्व या उत्पादक देश, भंडार, इनके बारे में चर्चा की। जो पढ़ रहे हैं उत्पादक देश पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने उत्तरी अमेरिका का जो जल विद्युत उत्पादन है वो देखा। उसके बाद में हमने जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनको भी देखा है। जो हमने यहाँ पर सोवियत संघ के देश देखे, एशिया के देख रहे हैं, जिसमें हमने चीन को पढ़ा है। चीन में उनकी घाटियों को, नदियों के बारे में पढ़ा, जहाँ पर कई योजनाओं की संभावना अभी भी है। हवांगो, सिक्यांग और यांगटी सिक्यांग नदियाँ हैं चीन की मुख्य नदियों में। और इसके बाद में हम बात करें तो एशिया के अंदर जापान की बात करते हैं। जो जापान देश है उसके अंदर जो द्वीप है होन्शु द्वीप, वहाँ पर 1000 केंद्र बने हुए हैं। 1000 केंद्रों में यहाँ विद्युत का उत्पादन करते हैं। बाकी अन्य द्वीपों में 500 केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर उस जापान ने बहुत सारे यहाँ पर केंद्र स्थापित कर लिए हैं, जिसमें यहाँ पर उसको विद्युत की बहुत सारी आवश्यकता होती है औद्योगिक दृष्टि से। उसकी आवश्यक जो दशाएं हैं, जैसे उसके अंदर औद्योगिक क्षेत्र का ज़्यादा होना है, भारी वर्षा का होना है, ये अनुकूल दशाएं हैं उनकी। वहाँ की जनता का उत्साहपूर्वक यहाँ पे जल विद्युत के प्रयोग में उत्साह दिखाना है। यहाँ पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, जापान के द्वीपीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर जल विद्युत आसानी से अनुकूल दशाओं में है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जापान को यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन करने में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है जापान। तो उसके अंदर हम देखें तो जापान ने अपनी विभव शक्ति का पूरा प्रयोग कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो जल विद्युत ये उत्पादन कर रहा है जापान, उससे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। उसके लिए उसको ताप विद्युत का भी सहारा लेना पड़ता है। वहाँ पे ताप विद्युत भी उत्पन्न की जाती है जापान में। तो जल विद्युत के साथ में जापान ताप विद्युत भी उत्पन्न करता है। अनुकूल दशाओं में भारी वर्षा का होना है, या पर्वतीय क्षेत्र है, औद्योगिक कंडीशन ज़्यादा होना है, और वहाँ की जनता का उत्साह होना है। ये 4 अनुकूल दशाएं हैं जहाँ पर जल विद्युत को यहाँ पे प्रमुखता देते हैं। यहाँ पे जापान के बाद में हम बात करते हैं भारत की। किसकी बात करते हैं? भारत की। भारत जो देश है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे जल विद्युत की संभावना है। यहाँ पे बहुत सारा जल विद्युत की क्षमता वाले भंडार हो सकते हैं, लेकिन पहले इसके ऊपर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। 1950 के बाद में जब इस पे ध्यान केंद्रित किया गया तो इसमें लक्ष्य रखा गया पंचवर्षीय योजनाओं में। यहाँ पर बहुत सारी नदियों के द्वारा यहाँ पे उत्पादन की क्षमता है भारत की, लेकिन पहले इसका विकास नहीं हुआ था। लेकिन अब जो विकास किया जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं जहाँ जल विद्युत से उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें कुछ बहुउद्देशीय योजना भी बनाई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पे जल विद्युत भी है। प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है? जल विद्युत है, और यहाँ पर उसके और उद्देश्य जैसे सिंचाई है और बाढ़ नियंत्रण है। ये प्रमुख उद्देश्य हैं उन बहुउद्देशीय योजनाओं के। ये भारत के अंदर जो जल विद्युत उत्पादन कर रहे हैं बांध बना करके, वहाँ पर इनके प्रमुख उद्देश्य हैं कि यहाँ पे सिंचाई के लिए भी यहाँ पे पानी भी मिलता रहे और बिजली भी मिलती रहे, और यहाँ पे बाढ़ से नियंत्रण भी हो जाए। जो कोसी और दामोदर नदियाँ हैं उनके ऊपर जैसे बाढ़ आती है तो वहाँ पे बांध बना करके बिजली बना लेते हैं, और वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी की भी आवश्यकता हो तो वहाँ से छोड़ दिया जाता है, और बाढ़ से भी बचा जा सकता है। तो कई उद्देश्यों से इनको निर्मित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर भारत में देखें तो बहुत सारे यहाँ पे इसके जल विद्युत उत्पादन के केंद्र हैं। यहाँ पे हम बात करें केंद्रों में तो एक तरफ तो यहाँ पे किलोवाट में है, किलोवाट, लाख किलोवाट, ठीक है। और एक तरफ यहाँ पे उसके क्षेत्र हैं या केंद्र हैं, उत्पादन केंद्र, उत्पादन की। वो कहाँ है? जैसे पहला केंद्र की बात करें तो भारत का कुल उत्पादन जो क्षेत्र है, टोटल तो यहाँ पे 411 लाख है किलोवाट है। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 411 लाख किलोवाट। तो यहाँ पे इतना उत्पादन करता है भारत,
इस जल विद्युत का, तो वो कहाँ कहाँ करता है। एक तो करता है ब्रह्मपुत्र जो क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र में यहाँ पे मणिपुर और ये नदियाँ हैं, मणिपुरी जो नदी है इस पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी के पास में ही है। इसमें एक नदी है तयाओ, ठीक है। इनकी घाटियों में यहाँ पर 125 लाख किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र की बात करें हम तो यहाँ पर जो पूर्वी या पूर्व में बहने वाली नदियाँ, पूर्व में बहने वाली दक्षिण भारत की नदियाँ, यहाँ पर जो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है 86 लाख किलोवाट। कितना किया जाता है? 86 लाख किलोवाट, ठीक है। यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे सिंधु नदी को लेते हैं, तो सिंधु नदी है वहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे 66 लाख किलोवाट। और यहाँ पर और बात करें तो यहाँ गंगा बेसिन की बात करते हैं। यहाँ गंगा बेसिन है वो नेपाल में भी है, लेकिन ये नेपाल को छोड़ करके है, नेपाल को छोड़कर। तो इसके अंदर जो जल विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है वो कितना किया जाता है, यहाँ पे 48, गंगा की जो बेसिन है वहाँ पे 48 लाख किलोवाट यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करें गंगा बेसिन के बाद में मध्य भारतीय नदियाँ, इनके द्वारा यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो 43 लाख किलोवाट किया जाता है। फिर हम बात करें और लास्ट में एक और तो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, ये भी कितना उत्पादन करती हैं विद्युत का? 43 लाख किलोवाट, ठीक है। टोटल कितना है इनका? 411। यहाँ पे हम बात करें भारत के अंदर उत्पादन की, तो उत्पादन की दृष्टि से देखें तो ये यहाँ भारत जल विद्युत का उत्पादन कितना करता है? 411 लाख किलोवाट करता है। कहाँ कहाँ करता है? 125 लाख किलोवाट तो कहाँ करता है? ब्रह्मपुत्र मणिपुर त्यारो घाटियों में, ठीक है। 86 लाख किलोवाट करता है पूर्व में बहने वाली दक्षिण भारतीय जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, एनेरू पेनेरू नदियाँ हैं, यहाँ पे दामोदर नदियाँ हैं, हुगली नदी है जैसे। तो इन नदियों की बात कर ली। सिंधु नदी है, सिंधु नदी भी यहाँ पे 66 लाख किलोवाट यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन करती है। और मध्य भारतीय नदियाँ भी बात करें तो मध्य भारतीय जो नदी है नर्मदा है, ताप्ती है, और भी नदियाँ हैं जिसमें सोन नदी है, इनके अनुसार भी 43 लाख किलोवाट यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ पर पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर जाने वाली, पूर्वी घाट की ओर जाने वाली नदियाँ तो इसमें आ जाती है दक्षिण भारत की, ठीक है। लेकिन पश्चिम की ओर जाने वाली जो नदियाँ हैं जिसके अंदर यहाँ कर्नाटक की भी है, जुआरी है, मांडवी है, श्रावती नदियाँ हैं कर्नाटक की, उन नदियों के ऊपर यहाँ पर 43 लाख किलोवाट का जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये बात हो गई यहाँ जल विद्युत के उत्पादन की, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इन क्षेत्रों में पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में जो बहुउद्देशीय योजनाएं विकसित की गई थी, उन बहुउद्देशीय योजनाओं के अंदर कौन कौन सी बहुउद्देशीय योजना है। जैसे हम बात करें भाखड़ा नागल जो है, एक तो कौन सी है? भाखड़ा नागल, जो कि जिनका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे सिंचाई भी है, जल विद्युत भी है, और यहाँ पर और उद्देश्य देखें तो यहाँ पर इनका उद्देश्य बाढ़ का नियंत्रण करना भी है। क्या है? बाढ़ का नियंत्रण करना, जिसमें भाखड़ा नागल है। यहाँ पे गंगा का देखें, गंगा जो नदी है, गंगा है शारदा ग्रिड, जो इसका जाल बना हुआ है, शारदा ग्रिड का मतलब होता है जाल। इनके ग्रिड में यहाँ पे जो जितनी भी नदियाँ हैं उनके द्वारा यहाँ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कोसी नदी है, कोसी बिहार की नदी है, कोसी नदी जो है इसके अंदर भी, और दामोदर जो घाटी है ये पश्चिम बंगाल की नदी है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ये बाढ़ पर नियंत्रण करती है दामोदर घाटी वाले क्षेत्र में। तो कोसी नदी और दामोदर घाटी, यहाँ पर बाढ़ आती है, कोसी से बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर का पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पर भी इसमें इसके द्वारा में यहाँ पे जल का विद्युत का बहुउद्देशीय योजनाएं बनाई गई हैं इनके ऊपर। यहाँ पर दामोदर घाटी बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। फिर हम बात करें हीराकुंड की, उड़ीसा में है हीराकुंड है, और तुंगभद्रा, यहाँ पर तुंगभद्रा
तुंगभद्रा है, इसके पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरफ यहाँ आंध्र प्रदेश में यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यहाँ बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। रिहंद है जो उत्तर प्रदेश में, रिहंद सोन की सहायक नदी है, जो रिहंद नदी पर यहाँ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो कि रेणुकूट नामक स्थान पर है। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित है उसको जल विद्युत की आपूर्ति रिहंद परियोजना के द्वारा ही की जाती है। एल्यूमिनियम कारखाना है यहाँ पे, ठीक है, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, जिसमें रिहंद से जो जितनी विद्युत उत्पादन होती है वो वहीं पर जाती है, ठीक है। और बात करें काकरापारा की, तो गुजरात में काकरापारा में यहाँ पर जल विद्युत में जो बहुउद्देशीय योजना द्वारा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। मयूराक्षी भी है, मयूराक्षी। और बात करें तो भद्रावती, कर्नाटक में है भद्रावती नदी, भद्रावती पर यहाँ बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है। मयूराक्षी यहाँ आंध्र प्रदेश की परियोजना मानी जाती है जो उड़ीसा के पास में है, ठीक है। यहाँ पे माता टीला भी है, घाट प्रभा भी है, ये सहायक नदियाँ हैं इनकी, दक्षिण भारत की नदियाँ जो है माता टीला वाली और घाट प्रभा भी सहायक नदी है, जो कि गोदावरी कृष्णा की सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। घाट प्रभा नदी है, कोयना नदी है, यहाँ पर कोयना भी है, ठीक है। चंबल नदी है, चंबल पर भी यहाँ पे जल विद्युत के जो उत्पादन किया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की साझी परियोजनाएं हैं जहाँ पर चंबल में यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। चंबल के अंदर यहाँ पे कोटा में किया जाता है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई। गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश में है चंबल नदी पर, और कोटा बैराज जो राजस्थान में है, कोटा जिले में, ठीक है। तो यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर जो बहुउद्देशीय योजना है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर हैदराबाद को पानी की सप्लाई यहाँ से की जाती है, निजाम बांध से, ठीक है। तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है, ठीक है। भवानी एक और है, भवानी और एक नदी है माही नदी। माही नदी जो राजस्थान और गुजरात से, यहाँ मध्य प्रदेश में भी है लेकिन माही और गुजरात के यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की है माही बजाज सागर बांध पर। तो माही जो योजना है इसके अंदर भी बहुउद्देशीय योजना के तहत जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, जिसकी 55% बिजली राजस्थान काम में लेता है और जो 45% बिजली है वो यहाँ पे गुजरात काम में लेता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं अपने भारत के अंदर स्थापित की गई हैं। कौन कौन सी? यहाँ भांगड़ा नागल है, गंगा शारदा है, और यहाँ पर कोसी दामोदर हीराकुंड है, तुंगभद्रा है, रिहंद, काकरापारा, मयूराक्षी, भद्रावती, माताटीला, घाटप्रभा, कोयना, और यहाँ चंबल, नागार्जुन और भवानी माही योजनाएं यहाँ पर स्थापित की गई है। और बात करें हम तो एशिया में सर्वप्रथम जो जल विद्युत का उत्पादन किया गया था वो 1902 में किया गया था। एशिया में सबसे पहले कहाँ? कर्नाटक के शिव समुद्रम में, यानी एशिया का सबसे पहला, एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम जल विद्युत का उत्पादन, किसका उत्पादन? जल विद्युत का उत्पादन 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में किया गया, शिव समुद्रम में किया गया। यानी एशिया में सबसे पहले जल विद्युत का उत्पादन कहाँ किया गया? भारत में किया गया। भारत में कहाँ पर? कर्नाटक के शिव समुद्र में। कब किया गया? 1902 में किया गया, ठीक है। इसके अलावा भी भारत में मुख्य केंद्र बहुत हैं। आज वर्तमान में देखें तो इसके मुख्य केंद्र बहुत सारे हैं, जहां पर हर राज्य में आपको कुछ ना कुछ केंद्र देखने को मिलेगा जिसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर उत्पादन क्षमता मुख्य केंद्रों में देखें तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी की डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी घाट की। जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट में टाटा में, पश्चिमी घाट के टाटा में 3 केंद्र हैं जिनकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो इन 3 केंद्रों के अंदर उत्पादन क्षमता है 2.8 लाख। कितनी है? 2.8 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता है। लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता, ठीक है। ये तो कहाँ की है? पश्चिमी घाट के जो क्षेत्र है, टाटा क्षेत्र है, उसके अंदर 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। दूसरी देखें तो कोयना जो नदी है, कोयना नदी है, उसके ऊपर अगर उत्पादन क्षमता देखें भारत की तो यहाँ पर भी 2.4 लाख यहाँ पे किलोवाट, 2.4 लाख उत्पादन क्षमता है इसकी। यहाँ पर 2.4 लाख किलोवाट उत्पादन क्षमता,
ठीक है, ये कहाँ की है, कोयना की। फिर हम बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके अंदर शिवसमुद्रम है, जिसके अंदर सिमसा है, जिसके अंदर गांधी प्रपात है, श्रावणी है, तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा कौन सा भाग, पश्चिमी तट। कौन सा तट है, पश्चिमी तट। तो यहाँ पर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो कहाँ कहाँ पर है, शिवसमुद्रम, कहाँ पर, कर्नाटक में, सिमसा, यहाँ पर। और बात करें तो गांधी प्रपात, और बात करें तो श्रावणी, और जो तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा का पश्चिमी तट, का पश्चिमी तट, ठीक है। इनमें 3.3 लाख किलोवाट विद्युत का क्षमता है या उत्पादन क्षमता है। यहाँ कर्नाटक के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं, शिवसमुद्रम है, सिमसा है, यहाँ पर सिमसा, ठीक है, शिवसमुद्रम, सिमसा, गांधी प्रपात, श्रावणी, यहाँ तुंगभद्रा का पश्चिमी तट, इनके अंदर 3.3 लाख यहाँ पर उत्पादन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। और बात करें हम तो यहाँ पर बात करेंगे तमिलनाडु की। अगला राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसके अंदर हम बात करें पायकारा, यहाँ पर बात करें पायकारा, मेटूर है, पापनासम है, पापनासम, ये मुख्य केंद्र हैं, तमिलनाडु के मुख्य केंद्र हैं ये। पायकारा, मेटूर, पापनासम है, पेरियार है, कुंडा है, मोयार है। यहाँ पर पेरियार, कुंडा, इन क्षेत्रों के नाम है। पेरियार है, केंद्र है, यहाँ पे कुंडा है, मोयार है, ये क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अंदर अगर तमिलनाडु के राज्य की बात करें तो यहाँ पे 4.3 लाख किलोवाट क्षमता है इसकी, क्षमता, ठीक है। तो इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखोगे। तमिलनाडु के अंदर कौन कौन से हैं, पायकारा, मेटूर, पापनासम, पेरियार, कुंडा, मोयार। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन के केंद्र स्थापित हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद में हम बात करें केरल की, तो केरल के अंदर भी बहुत सारे केंद्र हैं, जिसके अंदर यहाँ पर पल्लीवासम है, पल्लीवासल, सेंगुलम, यहाँ पे चालकुडी, यहाँ पे शबरीगिरी, इड्डीकी, यहाँ पे प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पर 5वां राज्य कौन सा है, केरल। केरल तमिलनाडु के पास में राज्य है। इसमें कौन कौन से हैं, यहाँ पर इस क्षेत्र में पल्लीवासल, कौन सा क्षेत्र है, पल्लीवासल, इडिकी, ये केरल के नाम है, इसे पल्लीवासल है। शेंगुलम है एक, शेंगुलम, इडुकी, ठीक है, इडुकी, इडुकी भी है, शेंगुलम है, इडुकी है। और यहाँ पर और क्षेत्र की बात करें तो चालकुंडी है, चालकुंडी, सबरीगिरी है। इन सब में अगर उत्पादन क्षमता की बात करें तो 8.4 कितने हैं, 8.4 यहाँ पे लाख किलोवाट क्षमता है उत्पादन की। तो यहाँ पे इन सब में मिलाकर के बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे कर्नाटक में सब में मिलाकर के 3.3 है, यहाँ पर इस तमिलनाडु के अंदर सब में मिलाकर 4.3 लाख किलोवाट है, यहाँ पर केरल में सब में मिलाकर के 8.4 है। इन सब केंद्रों की बात करें, पल्लीवासम है, इडुकी है, शेंगुलम है, इडुकी और चालकुडी है, सबरीगिरी है, इन सब में मिलाकर के 8.4 लाख किलोवाट में उत्पादन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। केरल के बाद में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। इन सबको साथ साथ में नोट करते चले जाना, ठीक है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो तमिलनाडु के पास में ही है, उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, इस आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पे तुंगभद्रा नदी है, इसका पूर्वी तट, पश्चिमी तट कहाँ था, यहाँ कर्नाटक में जो हमने बात की, जहाँ पे 3.3 लाख उत्पादन क्षमता है, किलोवाट उत्पादन क्षमता है, तो वो तो है तुंगभद्रा पश्चिमी तट। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के यहाँ पे तुंगभद्रा का पूर्वी तट, निजाम सागर होगा, नागार्जुन सागर होगा, श्रीशैलम होगा और सिलेरू, यहाँ पे सिलेरू है, मचकुंड, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे 7.3 लाख किलोवाट क्षमता है। कितनी है, बात करते हैं हम इसके केंद्रों की, तो यहाँ पे तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा का कौन सा क्षेत्र है, तुंगभद्रा का पूर्वी तट, पूर्वी तट, नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है यहाँ पर, और निजाम सागर की बात करते हैं तो निजाम सागर भी आंध्र प्रदेश में ही है, जो हैदराबाद को यहाँ पे जल की पूर्ति करता है, निजाम सागर। और बात करें तो इसके अंदर श्रीशैलम के बाद में सिलेरू है, मचकुंड है, दो क्षेत्र और हैं इसमें, कौन कौन से, सिलेरू और मचकुंड। ठीक है, इनमें जो उत्पादन क्षमता होती है 7.3 लाख किलोवाट क्षमता होती है इसके उत्पादन की। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा का पूर्वी तट वाला क्षेत्र, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम वाला क्षेत्र है, निजाम सागर है, सिलेरू है, मचकुंड है, इनके अंदर यहाँ पे 7.3 लाख यहाँ किलोवाट का उत्पादन होता है। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पर उड़ीसा की, यहाँ पर अगला राज्य है कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है इसके अंदर जो हीराकुंड बांध है, कौन सा बांध है, हीराकुंड, हीराकुंड के अंदर भारत का 1.2 लाख किलोवाट क्षमता का उत्पादन क्षमता है। कितनी क्षमता है, 1.2 लाख किलोवाट। ठीक है, ये कहाँ का है, उड़ीसा में। फिर हम बात करें यहाँ पर इसके दामोदर घाटी की, पश्चिम बंगाल में है दामोदर घाटी, दामोदर घाटी में यहाँ पे 3 केंद्र हैं, एक तो केंद्र है यहाँ पे दामोदर घाटी में तलैया, एक है पचेत पहाड़ी, एक है कोनार, एक तो कौन सा है, तलैया, एक है पचेत पहाड़ी, एक है कोनार, एक कौन सा है, कोनार। ठीक है, इन 3 केंद्रों के अंदर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, यहाँ पर 1.5 लाख किलोवाट इसकी क्षमता उत्पादन की। कहाँ की, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है, वहाँ पर 3 केंद्रों में यहाँ पे बिजली बनाई जाती है, सब में मिलाकर 1.5 है, तलैया है, पचेत पहाड़ी है और कोनार बांध है, यहाँ पर इनके अंदर यहाँ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर और बात करें हम तो इसके अंदर बिहार में कोसी नदी, यहाँ बिहार है, बिहार के अंदर यहाँ पर कोसी है, कोसी नदी, और कोयल कारो है, कोयल कारो, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कोयल कारो और कोसी नदी कहाँ पर है, बिहार में है, इसके अंदर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे केंद्र, जहाँ गंगा नदी है, गंगा जो नहर निकाली गई गंगा नदी से, उसके जल विद्युत केंद्र हैं, पथरी है, शारदा है, प्रोजेक्ट है, शारदा प्रोजेक्ट जो है, और रिहंद जो है, रिहंद क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, रेणुकूट के पास में, वो यूपी में है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, गंगा नहर है, उसके जल विद्युत केंद्र है, गंगा नहर की, गंगा नहर है, यहाँ पे पथरी है, कौन सा क्षेत्र है, पथरी, वहाँ पर भी विद्युत उत्पादन की जाती है। शारदा प्रोजेक्ट है, शारदा नदी इस गंगा की सहायक नदी है, वो उत्तर प्रदेश में, शारदा प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पर रिहंद है, रिहंद रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। माता टीला भी वहीं पे है, माता टीला, माता टीला के अंदर भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यमुना प्रोजेक्ट भी है, यमुना भी उत्तर प्रदेश में है, यमुना प्रोजेक्ट। यहाँ पे रामगंगा, गंगा की सहायक नदी है रामगंगा, उसके ऊपर भी यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। रामगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक, तो रामगंगा प्रोजेक्ट भी है। इन सब को मिलाकर के यहाँ पे उत्पादन क्षमता कितनी है, 10.3 लाख किलोवाट। कितनी उत्पादन क्षमता है इसकी, 10.3 लाख किलोवाट इसकी उत्पादन क्षमता है।
ये कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की बात है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा नहर है, यहाँ पे पथरी है, शारदा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे रिहंद है, और यहाँ पर माता टीला है। माता टीला और यमुना प्रोजेक्ट, रामगंगा प्रोजेक्ट, इन सब के अंदर 10.3 लाख किलोवाट उत्पादन किया जाता है, यह उत्पादन की क्षमता मानी जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो यहाँ पे राजस्थान का जो चंबल प्रोजेक्ट है, राजस्थान का कौन सा प्रोजेक्ट है? चंबल प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 2 लाख यहाँ पे किलोवाट क्षमता है। कितनी है? 2 लाख। उत्पादन क्षमता कितनी है चंबल प्रोजेक्ट की? 2 लाख उत्पादन क्षमता है। ठीक है, ये बात कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। किस नदी पर है? चंबल नदी के ऊपर है। ठीक है, एमपी और राजस्थान दोनों की संयुक्त परियोजना है ये। और फिर बात करें हम यहाँ पे हरियाणा की, जो हरियाणा जो है वहाँ पे इस हरियाणा में हरियाणा HR, यहाँ पर जो पंजाब का भाखड़ा नागल परियोजना है, पंजाब में कौन सा है? भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल। यहाँ पर देश का यहाँ अगर उत्पादन क्षमता देखें तो यहाँ पे उत्पादन क्षमता है 10 लाख किलोवाट। यहाँ पर इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 10 लाख, केवल भाखड़ा नागल की। ये कहाँ पर है? पंजाब में। हरियाणा के लिए यही उद्देश्य परियोजना काम में ली जाती है। ठीक है, इसके बाद करें हम हिमाचल प्रदेश की। बेरासियोल और चमेरा पार्वती 3 क्षेत्र हैं यहाँ पे, जहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्र का नाम कहाँ है? कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 क्षेत्र है। एक तो कौन सा है यहाँ पे? बेरासियोल। एक है यहाँ पे चमेरा। कौन सा क्षेत्र है? चमेरा। और एक क्षेत्र है यहाँ पे पार्वती। 3 क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। 3 क्षेत्र है, एक तो बेरासियोल है, एक पार्वती है, एक चमेरा है। हिमाचल प्रदेश के बाद में अगले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बाद में मणिपुर की बात करते हैं। और मणिपुर भारत के पूर्वी राज्यों में है। मणिपुर के अंदर एक क्षेत्र है लोकटक, जहाँ पे नदी है, झील बनी हुई है, वहाँ पे लोकटक में यहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लोकटक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लोकटक या लोकटक, इसके अंदर मणिपुर के अंदर यहाँ जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर उड़ी में और दूलहस्ती में और सलाल, इन 3 यहाँ पे केंद्र स्थापित हैं। एक तो सलाल परियोजना है, एक दूलहस्ती है, एक उड़ी परियोजना है। इन तीनों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भी यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद में हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं जल विद्युत के लिए। एक तो टनकपुर किया गया है, टनकपुर, और एक धौलीगंगा, जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और बात करें भारत के अंदर उत्तराखंड के बाद में अगले राज्य की, तो सिक्किम है। सिक्किम में 2 यहाँ पे है, सिक्किम के अंदर 2 केंद्र है। एक तो सिक्किम में कौन सा है? एक तो रंगीत है, एक है तिस्ता। ये 2 केंद्र हैं जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, रंगीत और तिस्ता। और बात करें हम अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार के अंदर एक ही केंद्र है, कालपोंग। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। केंद्र का नाम क्या है? कालपोंग। अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो है, इन अंडमान निकोबार द्वीपों में एक केंद्र है कालपोंग, इसके अंदर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अंडमान निकोबार के बाद में बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जो है, जहाँ पे रंग नदी है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे नदी का नाम क्या है? रंग नदी, और इसकी उत्पादन क्षमता है 405 मेगावाट। वो किलोवाट थे, ये मेगावाट। उत्पादन क्षमता कम, यानी मेगावाट कम होता है, किलोवाट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेगावाट ही होती है। नागालैंड में दोयांग है, नागालैंड में केंद्र है दोयांग में यहाँ पर 75 मेगावाट बिजली यहाँ उत्पादन क्षमता है उसकी। ठीक है, नागालैंड के बाद में हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम
मिजोरम में एक केंद्र है तुवई। कौन सा है? तिवाई, या तुवाई भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, तुवाई। तुवाई के अंदर जो मेगावाट क्षमता है इसकी वो है 210। कितनी है? 210 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, ठीक है। और बात करें इसके अंदर तुवाई के बाद में एक मिजोरम के अंदर और भी है जिसको तुरियल कहा जाता है। क्या कहते हैं? तुरियल। तुरियल के अंदर जो मेगावाट क्षमता है वो 60 ही है। तुरियल, इन नामों को ध्यान में रखना। तुरियल में कितनी है? 60 मेगावाट यहाँ पर तुरियल, ठीक है। तुरियल में 60 मेगावाट। तो मिजोरम में 2 तुवाई और तुरियल, 2 क्षेत्र हो गए जहाँ पे मिलाकर के 270 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता पाई जाती है, ठीक है। असम में कोपिली है, एक असम में भी है। असम के अंदर कौन सा क्षेत्र है? कोपिली। कोपिली है। इस कोपिली के अंदर उत्पादन क्षमता की बात करें तो यहाँ पर उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है। तो ये हो गई अपने भारत के संदर्भ में बात। हमने किस किस की बात कर ली है? हमने बात की पश्चिमी घाट की जहाँ टाटानगर है, हमने बात की कोयना की, हमने बात की कर्नाटक की। कर्नाटक में शिव समुद्रम, सिमसा, गांधी प्रपात, श्रावणी, तुंगभद्रा का पश्चिमी तट, ठीक है, इनकी बात की है। फिर हमने तमिलनाडु की बात की, पायकरा, मेटूर है, पापनासम है, पेरियार है, कुंडा है और मोयार है। फिर हमने केरल को देखा है। केरल में पालिवासम है, यहाँ सेंगुलम है, चालकुंडी है, सबरीगिरी, इडिकी, यहाँ पे इन क्षेत्रों में भी है। आंध्र प्रदेश की बात की, उड़ीसा की बात की, दामोदर घाटी की बात की हमने, बिहार की बात की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में हमने मणिपुर, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और यहाँ पर असम, इन क्षेत्रों की बात की जहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन क्षमता या उत्पादन कितना है, उनके मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है, इनके बारे में हमने चर्चाएं कर ली हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे एशिया की जल विद्युत शक्ति के उत्पादन केंद्र। हमने 3 देशों की बात की, इसमें चीन की है, जापान की है और हम भारत की बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका के अंदर और अफ्रीका के अंदर हम मोटा मोटा ऐसे ही कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका है, उसके अंदर बहुत सारे देश हैं जिसमें वहाँ पहले इसका विद्युत उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है, भंडार यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुआ नहीं है। यहाँ पे जो 18वीं शताब्दी है उसके उत्तरार्ध के बाद में ही यहाँ पर कुछ विकास करना प्रारंभ किया है। जहाँ पर बात करें ब्राज़ील की, ब्राज़ील जो है चीन के बाद में दूसरा उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा स्थान रखता है, जहाँ पर 12% विश्व का 12% उत्पादन किया जाता है। अगर पूरे दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका पूरा है वो 18% जो उत्पादन करता है विश्व का, उत्पादन की दृष्टि से 18%, ठीक है। जिसमें वेनेजुएला है वो 4.5% करता है, जिसके अंदर कोलंबिया है और जिसके अंदर हम अर्जेंटीना और यहाँ पे चिली की बात करें वो 1% यहाँ का उत्पादन करता है। यहाँ कोलंबिया 2.5% यहाँ का उत्पादन करता है, ठीक है। यहाँ पे इन देशों के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है कि जल विद्युत उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा ब्राज़ील की है इसके अंदर दक्षिण अमेरिका में, जो कि चीन के बाद दूसरा जो प्रमुख देश माना जाता है उत्पादन की दृष्टि से, जिसका उत्पादन क्षमता कितनी है 12%, जबकि चीन की है 15%, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। फिर हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका जो महाद्वीप है इसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है, अफ्रीका की उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये देश जो है वो पिछड़ा हुआ है, आदिवासी देश होने के कारण ये जल विद्युत का पूरा विकास नहीं कर पाया है। ये कुछ ही देश हैं जहाँ पर इसका जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जो विश्व का 0.3% उत्पादन करता है। यानी इतने विश्व में विभव शक्ति में सबसे ज़्यादा इसकी क्षमता जो है वो अफ्रीका की है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से पिछड़ने के कारण ये देश इसका विकास नहीं कर पाया है। केवल यहाँ पे 2-3 देश ऐसे हैं जहाँ पर नील नदी जो है उसके ऊपर कुछ देश हैं, इथोपिया है, सूडान है, मिस्र है, उनके द्वारा कुछ मात्रा में यहाँ पे जल विद्युत का विकास किया गया है। और दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र देश है, उसके वहाँ भी कुछ मात्रा में जल विद्युत का विकास किया गया है। थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, कारण यहाँ पिछड़ने के कारण, आदिवासी लोग होने के कारण यहाँ पे विकासशील देश है, ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, जिसके कारण यहाँ पे जल विद्युत का विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखना। यह बात हमने जल विद्युत के उत्पादन क्षेत्रों की कंप्लीट कर ली है। आगे जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।